2016 में पाकिस्तानी स्नैक्स मार्केट का नंबर 1 ब्रांड बनने जा रहा था, उसे अचानक रास्ते से हटा दिया गया। सवाल ये है, इसकी तबाही के पीछे कौन है? छुपा दुश्मन, वो जो पाकिस्तानी ब्रांड के आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। किसी ब्रांड के फाउंडर को अगवा कर लिया जाता है या किसी ब्रांड के फाउंडर को धमकी दी जाती है। आज समझते हैं ओए होए की तबाही की पूरी कहानी। 60 साल का तजुर्बा लिए इस कहानी का आगाज किया यूनाइटेड स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने, जिन्होंने 2015 के एंड में लाहौर के करीब नई स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की। और फैक्ट्री सेटअप के लिए उन्होंने सीधा यूरोप और तुर्की से टॉप क्लास चिप्स मैन्युफैक्चरिंग मशीन इंपोर्ट करवाई। वो कोई आम मशीन नहीं थी, ये एक ऐसी मशीन थी जहां पोटैटोस पहले धोए जाते थे, फिर काटे जाते थे और फिर फ्राई होते थे और फिर फ्लेवर छिड़का जाता था। ये सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम बिल्कुल लेस के स्टैंडर्ड जैसा था। ये सिंपल था, अगर मुकाबला लेस जैसे जायंट से करना है तो स्टैंडर्ड्स भी ग्लोबल होने चाहिए। अब बात आई ब्रांड के नाम की। एक दिन कंपनी की मार्केटिंग टीम मीटिंग कर रही थी। किसी ने मजाक में कहा, चिप्स का जायका ऐसा हो कि जो भी खाए बस बोल उठे ओए होए। ये वो लाइन थी जो दिल को लग गई और शफीक याकूब फौरन बोले, बस यही होगा नाम, सिंपल, देसी और याद रह जाने वाला। ये एंट्री बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल में हुई और उस वक्त मार्केट में एक बड़ा मसला था। कोई भी ब्रांड दिल खोलकर मार्केटिंग में पैसा नहीं लगा रहा था, वो सिर्फ प्रोडक्ट दिखा के एड्स चला रहे थे, क्योंकि सबको पता था मार्केटिंग का सिर्फ एक जायंट है लेस, और लेस के एड्स वसीम अकरम के साथ हर टीवी स्क्रीन पर छाए हुए थे। उस जायंट को मार्केटिंग में हराना आसान काम नहीं था, लेकिन यहाँ यूनाइटेड स्नैक्स ने इस डर को बदलने का फैसला किया। उन्हें एक ऐसा कदम उठाया जो किसी के तवक्को में भी नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान के नंबर 1 सुपरस्टार फवाद खान को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। और ये वो वक्त था जब फवाद खान का चेहरा जिस प्रोडक्ट पर हो वो बिक जाता था। अब वो मोमेंट था जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट हुई और फ्लेवर डिपार्टमेंट के लिए फैक्ट्री के अंदर एक प्रॉपर R&D यूनिट बनाए गए, जहां हर टेस्ट को लोकल जुबान और ग्लोबल स्टैंडर्ड दोनों में टेस्ट किया जाता था। उन्हें पाकिस्तान के लोकल टेस्ट को समझने के लिए जगह जगह कैंप्स लगाए, जहां स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और आम आवाम से भी फीडबैक लिया गया। दर्जनों फ्लेवर टेस्ट हुए और फिर सबने एक साथ कहा, This is the taste, finalize this flavor, ओए होए। फिर पैकेजिंग डिजाइन हुई और 2016 में ओए होए का पहला पैकेट मार्केट में आया। फिर ओए होए की मार्केटिंग ऐसी शुरू हुई, हर टीवी चैनल, हर बिलबोर्ड और हर यूट्यूब एड्स में सिर्फ एक लाइन गूंजने लगी, ओए होए, चिप्स हो गए। एक ऐसी लाइन थी जो बच्चों से लेके बड़ों तक सबकी जुबान पे चढ़ गई। एड्स में एक यंग यूथ वाइब थी, कूल, मॉडर्न और थोड़ी सी चिकी, कुल उसी तरह जैसे लेस ने अपनी शुरुआती दौरों में अपना कूल इमेज बनाया था। लेकिन फिर ओए होए की मार्केटिंग में ऐसा बूम आया जो पूरी इंडस्ट्री हैरान हो गई और उनके टॉप फ्लेवर मसाला और सोल्टेड लोगों के फेवरेट बन गए थे और स्टूडेंट के बीच एक नई डिबेट शुरू हो गई। Look, I'm telling you, Lay's is superior. भाई लेज अच्छा या ओए होए? और ये सब कुछ ही महीनों में हुआ। एक ऐसी मार्केटिंग कैंपेन जो डायरेक्ट लोगों के दिल पे लगी और यकीनन मार्केट में लोग इसके दीवाने हो चुके थे। लेकिन इस मार्केटिंग की वजह से लेस की रातों की नींद खराब हो चुकी थी और ओए होए सिर्फ उनके लिए कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि एक डरावना खौफ बन सकता था। ओए होए ने मार्केटिंग की वजह से कुछ ही महीनों में मार्केट में टॉप पोजीशन होल्ड कर ली थी, लेकिन आगे कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी के ज़हनो गुमान में भी ना था। जिस तेजी से ओए होए ने मार्केट में एंट्री मारी थी, उसी तेजी से ओए होए का मार्केट से गायब होना लोगों को बहुत हैरान कर रहा था। और इस बारे में आवाम का कहना था, इस ब्रांड की तबाही के पीछे भी उसी अनजान दुश्मन का हाथ है जो पाकिस्तानी ब्रांड्स को चलने नहीं देता। चलो इस पहेली को थोड़ा समझते हैं। 2023 इसराइल हमास वॉर की वजह से पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्कों में बायकॉट चलने लगे अगेंस्ट यूएस एंड वेस्टर्न ब्रांड्स। और कोलानेक्स के लिए ये एक बेस्ट मोमेंट था जब लोग पाकिस्तानी ब्रांड ढूंढ रहे थे। और 2024 के स्टार्ट में कोलानेक्स ने अपनी टैगलाइन चेंज की, क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तानी। इस एक मूव के बाद ब्रांड की सेल में एक मैसिव बूस्ट आया, जहां जनवरी 2024 में कोला नेक्स्ट का मार्केट शेयर सिर्फ 2% था, फिर सिर्फ कुछ ही महीनों में 12% तक हो गया। उसे ये बात पसंद नहीं आई, कोई पाकिस्तानी ब्रांड कैसे तरक्की कर सकता है।
फिर आया 23 जुलाई 2024। कराची के माड़ीपुर रोड से जुल्फिकार अहमद को उनके दोस्त समेत अगवा कर लिया जाता है, और वो भी उस वक्त जब उनका ब्रांड मार्केट में बहुत तेजी से फैल रहा था। और इसके 5 दिन बाद उनको लाहौर से रिकवर किया जाता है। इंसिडेंट इतना सेंसिटिव था कि मीडिया से दूरी बनाई गई और कोई पब्लिक इंटरव्यू नहीं दिया गया। इस टॉपिक की डिटेल वीडियो इस वीडियो के एंड में मैं ऐड कर दूंगा। अगर तुम समझना चाहते हो तो वहाँ जाके पूरी स्टोरी देख सकते हो। अब देखते हैं ओए होए की तबाही का असल सबब क्या बना, लेकिन अंदर कहानी कुछ और थी, जबकि बाहर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। फिर आई वो जंग जो टीवी पे नहीं, दुकान के काउंटर पर लड़ी जा रही थी। बहुत से एरिया में प्रोडक्ट मिलता ही नहीं था। कस्टमर ऐड देखता था तो दुकान पर लेने जाता था, और दुकानदार कहता था, भाई ओए 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 नहीं आया, लेस ले लो। यहाँ से लेस ने गेम समझ ली थी। उन्होंने देखा कि ओए होए यूथ के दरमियान मशहूर हो रहा है, तो उन्होंने अपनी पूरी मार्केटिंग टीम और सेल्स नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया। सबसे बड़ा रीजन था डिस्ट्रीब्यूशन। इंडस्ट्री एस्टिमेट के मुताबिक लेस के पास कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, डिलीवरी वैन्स, ट्रेंड सेल्स टीम और डीलर्स का एक सॉलिड चेन था, और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से लेस डीलर को 2 से 3% एक्स्ट्रा मार्जिन दे रहे थे, और रिटेलर्स को ऑफर मिली 10 कार्टन लो और 1 फ्री। और साथ ही लेस ने अनाउंस किया, जिस दुकान पे फ्रंट पे सिर्फ लेस रखा गया उसे कैश बोनस मिलेगा। बोनस भी छोटा नहीं, 500 से 1000 रुपए महाना। मार्केट सोर्स का कहना है कि इस वजह से 70% काउंटर पे लेस प्रोडक्ट दिखने लग गए थे। बाकी कुरकुरे और अदर ब्रांड्स इस वजह से ओए होए को काउंटर पे जगह ही नहीं मिल रही थी। शॉपकीपर ने सोचा, भाई फ्री माल मिल रहा है, प्रॉफिट भी डबल है, फिर रिस्क क्यों ले किसी नए ब्रांड का। मतलब किसी शॉपकीपर ने शेल्फ पर लेस रखा तो उसे बोनस मिल रहा था, और अगर कहीं पे ओए होए का पैकेट दिखा गया तो उसको अगली डिलीवरी लेस की तरफ से लेट होती थी। और ये एक बिल्कुल साइलेंट अटैक था जो शतरंज के वार जैसा था। ओए होए के लिए ये सब संभालना मुश्किल हो गया था, क्योंकि ना उनके पास इतनी डिलीवरी वैन्स थी, ना बड़ा कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, और ना ही इतना बड़ा डीलर नेटवर्क था। हर दिन एक नई प्रॉब्लम, हर दिन काफी नई अफवाहें मार्केट में फैल रही थी। कुछ लोगों का कहना था चिप्स में नॉन हलाल सोर्सेस शामिल थी, और कुछ ने कंप्लेंट्स भी की कि क्वालिटी के इशू हैं। पैकेट में कभी कभी स्मेल आती जैसे मसाले सड़े हुए हों। हमारे बारे में अफवाहें हर तरफ फैल चुकी हैं, लेकिन अब मार्केट में हम ही चलेंगे। यहाँ से ब्रांड के अंदर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ, और मार्केट में जगह मिलना मुश्किल होती गई, और शेल्फ प्लेसेस वो तो पहले से ही लेस के कब्जे में थे। बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जिस वजह से ओए होए मार्केट से गायब होने वाला था। यूनाइटेड स्नैक्स ने मार्केटिंग में करोड़ों रुपए उड़ा दिए। टीवी एड्स, बिलबोर्ड, फवाद खान के कॉन्ट्रैक्ट, सोशल मीडिया कैंपेन, सब कुछ टॉप टियर था। लेकिन जब एक्चुअल नंबर देखे गए तो पिक्चर कुछ और थी। सेल्स उतनी तेज नहीं बढ़ रही थी जितनी एक्सपेक्टेशन थी। और फिर सबसे बड़ा झटका लगा जब मार्केटिंग बजट रोक दिया गया। कंपनी ने सोचा सेल्स बढ़ेगी तो एड्स दोबारा चलेंगे, लेकिन जब एड्स बंद हुए तो ऑडियंस भी ब्रांड को भूलती गई। वो पोस्टर्स उतर गए, फवाद खान के टीवी एड्स बंद हो गए, और धीरे धीरे ब्रांड म्यूट होने लगा। ओए होए का डाउनफॉल मार्केटिंग की कमी की वजह से नहीं, बल्कि अंदर का सिस्टम और सप्लाई चेन की कमजोरी की वजह से हुआ। ओए होए को चाहिए था रिटेलर्स को स्टॉक टाइम पे प्रोवाइड करते, जो फ्लेवर मार्केट से मिसिंग है उन्हें रीस्टॉक करते, और रिटेलर्स को अच्छे मार्जिन प्रोवाइड करते, और जो भी अफवाहें उनके खिलाफ उड़ाई गई थी उन्हें अपनी मार्केटिंग में काउंटर करना चाहिए था। बल्कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इसके बरअक्स अपनी मार्केटिंग बंद कर दी, जिससे हालात मजीद खराब हो गए। ब्रांड की हाइप बनी लेकिन सस्टेन नहीं हुई। लेकिन अब पूरा इल्जाम भी लेस को देना गलत होगा। उन्होंने रास्ते मुश्किल बनाए, लेकिन ओए होए की अंदर की प्लानिंग भी इतनी सॉलिड नहीं थी। यूनाइटेड स्नैक्स अब भी एग्जिस्ट करता है, ओए होए अभी भी कुछ दुकानों पर मौजूद है, कंपनी चल रही है, लेकिन ओए होए का वो जादू अब सिर्फ याद बन गया है।